जब जब एक वस्तु को 768 रुपया में बेचा जाता है तो ठीक है, तो लाभ प्रतिशत x% होता है। जब कोई वस्तु है 768 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x% होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20%। इसका मतलब पहले x था और अभी x प्लस 20%, इसका मतलब 20% की वृद्धि हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है। तो x का मान क्या होगा ना, तो x का मान क्या होगा, हम बताए थे ना कि लाभ माइनस हानि माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या है, लाभ तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते। जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x% है। जब उसी वस्तु को 896 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20% है। तो इसमें क्या करना, माइनस करना है। 768 से 896, पहले आप क्या करिए 896, ठीक है, उसके बाद 768, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 6 गया 2 और 8 में 7 गया 1, 128। ठीक है, इसका अंतर 128, लाभ मतलब घट जाएगा। ठीक है, जैसे कि x है और माइनस क्या है, x प्लस 20% है, x प्लस 20%। तो ये माइनस कट गया तो 20% आएगा। माइनस के कोई काउंटिंग नहीं होता। आप इसी, जैसे हमें एक बार हम पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे ना, 20% अगर कोई चीज़ का वृद्धि हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, फिर जाके 30% प्रॉफिट हुआ तो 10% रहता। इसी तरीका है, इसमें घट जाएगा। जैसे कि x% लाभ, x प्लस 20% लाभ, 2 बार लाभ आया घट जाएगा, इसलिए 20% है। चलिए 768 में 896 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 128। जैसे कि हम निकालें 128, ठीक है, 128 है, 128 20% बराबर, इसको सीपी निकालिए पहले। ठीक है, सीपी हमेशा 100 होता है। 20 बचे 100, 8 बचे 40, 12 बचे 60, 4 64, 640 रुपया सीपी निकल गया। ठीक है, क्या बोलता है, एक्स का मान क्या होगा ना, एक्स का मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक्स का मूल्य क्या है, एक्स का मूल्य क्या होगा, एक्स का मान कितना है, परसेंट में दिया हुआ है x%, इसको प्रतिशत में निकाल दीजिए, ई सीपी है। 128 रुपया का प्रॉफिट आया, 128 रुपया का प्रॉफिट है ना, चलिए परसेंट में निकाल दीजिए। 128 640 गुना 100, 0 0, ये 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूना 12। ठीक है, 10 दूना 20% आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 वस्तु का क्रय मूल्य, ये 70 रुपया है, इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, जैसे बोलता है वैसे कीजिए। 70 क्रय मूल्य सीपी, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, 0 कट गया, सीपी बराबर एसपी, 4 और 7। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना,
कोई भी वस्तु हम 4 रुपया में खरीदें, 7 रुपया में बेच दिया तो लाभ कितना है? 3। तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। हमेशा सीपी नीचे रहता है तो सीपी नीचा दो और लाभ ऊपर। ये कई क्वेश्चन में आपको बता दें, अगर आप मेरा सेशन शुरू से देख रहे हैं ना, फिर आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। हमेशा सीपी नीचे दिया जाता है प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। चलिए निकालिए। 25 या 75% आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दशमलव स्थान तक, ठीक है, दशमलव में भी निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है। बराबर कर दिए तो एसपी ये गलती हो गया दोस्तों, ठीक है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य एसपी बटे सीपी 8/7। 7 रुपया की चीज़ 8 रुपया में बेच दिए तो कितना हुआ प्रॉफिट? 1 रुपया। इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। हमेशा 7 नीचे रहता है, 1 रुपया प्रॉफिट, 7 इसको प्रतिशत में बोलता है बदलने के लिए, ये प्रतिशत है। 7 40, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 7 चौक 28 और 2 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 अठे 56, 14.28%, 14.28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए लिख लीजिए। 28 संतरों का क्रय मूल्य और 24 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर है। सीपी बराबर एसपी 24 28। तो 6 चौक 24, 7 चौक 28, तो सीपी बराबर एसपी 6/7, ठीक है। सीपी 6 रुपया है तो एसपी 7 रुपया है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपया, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलिए, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो 1 रुपया ऊपर जाएगा। प्रॉफिट वाला चीज़ जो भी चीज़ होता है ऊपर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सीपी 6 रुपया, इसको प्रतिशत में बदल दो। 100/6, 6 छछाक 36, 4/6, 16.2/3% आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पर 800 रुपया में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 14 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। आपको इस क्वेश्चन में आपको एक ही बात पकड़ना है। यहाँ पर क्या बोलता है कि 2 वस्तुओं की लागत मूल्य की हानि होती है। मतलब यही है कि जो भी सीपी है ना वो हानि है, चाहे जो भी सीपी हो। सीपी कितना है? 2 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है ना, जो तुम्हारा जो वस्तु है वो वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हानि है, तो क्या है?
लॉस कितना हुआ, 2 रुपया हुआ, है ना। 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि 14 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। लॉस 2 रुपया है तो सीपी कितना है, 14 रुपया। ये कोई भी वस्तु है, बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। चलिए, लागत मूल्य के बराबर हानि है, जितना मेरा लागत है उतना ये हानि हो गया, सीपी मेरा 14 है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा 2 ऊपर रहता है, 14 नीचे, सीपी हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। 100 2 सते 14, 100/7, 7 7 चौक 28, 7 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 अठे 56, 14.28%, 14.28% आंसर आ गया। देखिए, इस क्वेश्चन के एक बार और समझा दे, बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, ठीक ना। बहुत बड़ा एकदम व्याख्या करके जो पढ़ाता है आजकल, आपको कंपटीशन निकालना है, ठीक ना। आप देखिएगा ये क्वेश्चन की कितना बड़ा बड़ा टीचर के बात हम बताते हैं, ठीक ना। इसका इतना लेंदी बनाता है, इतना, लेकिन है कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, 14 वस्तुओं बेचने पे एक व्यक्ति को 2 वस्तु, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि, बस ये हानि होता है, जो वस्तु का लागत मूल्य है उसका मेरा हानि होता है, तो लॉस 2 रुपया हो गया। और 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को जितना बताए 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हानि होता है, ठीक है। तो मेरा सीपी कितना होगा, सीपी मेरा 14 है। कोई वस्तु बेच रहा है ना, उसके बराबर मेरा लागत मूल्य के बराबर हानि है, तो लो लिख दिए। बोलेगा कि लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट है, तो यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे, बस। यहाँ लॉस है तो लॉस लिखेंगे, 14.28% आंसर आ गया। थैंक यू।